नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील गए हुए थे ब्रिक्स की समिट को अटेंड करने के लिए। तो वहीं पर इनको ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है उससे इनको नवाजा गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार आज तक इन्हें किन किन देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है और अभी हाल ही में जो ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है उसका नाम क्या है। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर खबर की बात करते हैं तो खबर है ब्राज़ील ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री बोले ये भारत के साथ दोस्ती का प्रतीक है। यानी इनको जो अभी हाल ही में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है ब्राज़ील का, उन पर पीएम के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ब्राज़ील के रियो द जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। ब्रिक्स सम्मेलन से पीएम मोदी ने दुनिया भर को कई संदेश दिए हैं और अगले साल ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी खुद भारत करेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने तमाम देशों को भरोसा दिलाया कि जैसे भारत ने G20 की अध्यक्षता की वैसे ही ब्रिक्स को नए रूप में जो भारत परिभाषित करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में गए हुए ब्राज़ील की जो शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का, उसे अटेंड करने के लिए। और यहाँ से इनके द्वारा दुनिया भर को कई सारे संदेश दिए गए बिकॉज भारत अगले साल खुद ही ब्रिक्स की जो मेज़बानी करेगा। तो इसी वजह से भारत ने सभी देशों को विश्वास दिलाया कि भारत ने जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता की है, भारत उसी तरीके से ब्रिक्स की भी अध्यक्षता अगले साल करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्राज़ील की यात्रा पर हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, इसे सम्मानित किया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील से भी जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है वो मिल चुका है और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी का ब्राज़ीलिया में हुआ भव्य स्वागत। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय जो प्रवासी हैं समुदाय है उनके द्वारा गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया है। भारतीय प्रवासियों के इस कदम से प्रभावित होकर के पीएम मोदी ने इसे यादगार स्वागत बताया और प्रवासी समुदाय की जड़ों से जुड़े रहने की उनके द्वारा भावना की सराहना की गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राज़ील में यात्रा पर गए हुए थे तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में जो भारतीय प्रवासी हैं उनके द्वारा इनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पीएम के द्वारा इस स्वागत की काफ़ी ज़्यादा सराहना भी की गई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ब्राज़ीलिया में थोड़ी देर पहले मुझे भारतीय समुदाय ने एक यादगार स्वागत किया है जो एक बार फिर यह दर्शाता है कि हमारा प्रवासी कितना उत्साही है और वे अपनी जड़ों से कितने जुड़े हुए हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया कि जब उनके द्वारा ब्राज़ील में एंट्री ली गई तो ब्राज़ील में जो भारतीय प्रवासी हैं उनके द्वारा किस तरीके से इनका भव्य स्वागत किया गया और यह दर्शाता है कि भारतीय जो अप्रवासी हैं वो भारत से किस तरीके से अभी भी भारतीय जड़ों से जुड़े हुए हैं। अब ब्राज़ील के रक्षा मंत्री ने किया पीएम मोदी का स्वागत। यानी राजकीय यात्रा के दौरान ब्राज़ील की राजधानी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हवाई अड्डे पर ब्राज़ील के रक्षा मंत्री जोस मूसियो मोंटेरो फिलो ने किया और ब्राज़ील के एल्वोराडा पैलेस में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा और उनकी पत्नी पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। यानी पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था यहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा जब ये हवाई अड्डे पर उतरे थे उस टाइम पर। उसके बाद यहाँ का जो एल्वोराडा जो पैलेस है वहाँ पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के द्वारा पीएम मोदी का स्वागत किया गया। और इन देशों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक विभिन्न देशों के द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया है, उसका नाम है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। ये साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद सऊदी अरब के द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज़, ये इनको अप्रैल 2016 में दिया गया था। उसके बाद फ़िलिस्तीन के द्वारा दिया गया ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन, ये इनको फरवरी 2018 में दिया गया था। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था उसका नाम था ऑर्डर ऑफ जायद। ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद
बहरीन का इनको मिला था, जिसका नाम था किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस, ये अगस्त 2019 में मिला था। उसके बाद मालदीव का मिला ऑर्डर ऑफ निशान इजुद्दीन, इसके बाद रूस का मिला ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड एपोस्टाइल, ये इन्हें घोषणा हुई थी इसकी साल 2019 में, और सम्मानित हुए थे ये जुलाई 2024 में। इसके बाद भूटान की तरफ से इन्हें मिला था ऑर्डर ऑफ ड्रग्याल, ये इसकी घोषणा हुई थी साल 2021 में, और एक समारोह के दौरान इन्हें साल 2024 में ये सम्मान दिया गया था। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी का भी इन्हें जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, जिसका नाम है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये इन्हें साल 2024 में मिल चुका है। उसके बाद फिजी का मिला है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। उसके बाद पलाऊ का मिला है इकबाल अवार्ड, साल 2023 में मिला था इनको। इसके बाद मिस्र का मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल, और इसके बाद फ्रांस का मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ द ऑनर। इसके बाद ग्रीस का मिला है इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये इनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद इन्हें डोमिनिका का मिला था, जिसका नाम था डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये इन्हें नवंबर 2024 में मिला था। उसके बाद नाइजीरिया का मिला, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइगर, ये नाइजर, इस तरीके से साल 2024 में नवंबर में इन्हें ये दूसरा अवार्ड मिला था। उसके बाद गुयाना का मिला ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी इन्हें नवंबर में मिला था। उसके बाद मॉरिशस का मिला ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ये इन्हें मॉरिशस की तरफ से दिया गया था, जो कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद इन्हें श्रीलंका की तरफ से मिला श्रीलंका मित्र विभूषण, जो कि इन्हें अप्रैल 2025 में मिला था। उसके बाद इन्हें साइप्रस की तरफ से मिला, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकेरियस 3, यह इन्हें जून 2025 में मिला था। अभी एक जीएस का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद ऑप्शन सी है आपके पास सऊदी अरब, और ऑप्शन डी है मिस्र। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।